अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर हम सब मुसलमानों को ये पैगाम देते हैं कि ए ईमान वालों, हमेशा सच बात किया करो, हमेशा सीधी बात किया करो, हमेशा सच बोला करो और दूसरों को भी सच बोलने की ताकीद और हिदायत किया करो। हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ लेकिन मैं ज़िना भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, गालियाँ भी देता हूँ, यानी मैं हर ऐब है। वैसे तो हम मुसलमान हैं, हम सब मुसलमानों में पता नहीं कितने ऐब होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को कभी ऐबों से और बहुत सारा ऐबों से अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को महफूज फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन वो शख्स आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मुझ में हर ऐब है, हर गुनाह का काम करता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सिर्फ एक गुनाह छोड़ूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है कि गुनाह में वो छोड़ूंगा जो आप मुझे कहोगे, डिसाइड यानी आप करोगे, जो भी गुनाह बोलोगे मैं छोड़ दूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए मेरे साहबी, अब वो साहबी हो गया। साहबी उसको कहते हैं यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात साबित हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात हुई हो। तो ए मेरे साहबी, तू झूठ बोलना छोड़ दे। झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ हमारे माशरे में आजकल थोड़े से या कम बहुत सारे पैसों में हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना बुरा अमल है। झूठ बोलने पर अल्लाह ताला के फरिश्ते लानत करते हैं। झूठ बोलने पर हम अल्लाह ताला की नज़रों से गिर जाते हैं और हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं और हमारा ये जो इबादत का तरीका है वो महफूज नहीं रहता झूठ बोलने से। इसीलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हमेशा सच बोला करें। कूलू कौलन सदीदा, तुम हमेशा सच्ची बात और सीधी बात किया करो। आजकल हमारे मुआशरे में झूठ इस तरह आम है जैसे ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, हमारी ज़िंदगी का एक नमूना बन गया है, हमारी ज़िंदगी का एक पहलू बन गया है। तो हमें चाहिए कि हम सीधी बात करें, अल्लाह ताला की कुरान की इस आयत पर अमल करें और दूसरों को भी तलकीन दिलाएं, याद दिलाएं कि झूठ बोलना बहुत बड़ा कभी अमल है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी ने कहा कि मैं एक अमल छोड़ूंगा, जौन सा भी आपको बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है, तो मुसलमान हो गया है, अब तू झूठ बोलना छोड़ दे। उसने वादा किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वो साहबी हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। रात हुई तो उसको चोरी का इरादा हुआ। जब चोरी करने लगा था तो कहा कि मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर सुबह मेरे नबी ने मुझसे पूछा कि रात तूने चोरी की थी तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो उसने उस चोरी को छोड़ दिया, चोरी नहीं करना छोड़ दिया। फिर शराब पीने का इरादा हुआ। शराब पीने का जब इरादा हुआ तो जब शराब पीने बैठा तो कहा कि मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, अगर सुबह मुझसे मेरे नबी ने पूछा कि तूने रात शराब पी थी या नहीं पी थी तो मैं क्या जवाब दूँगा। मैंने तो कसम खाई झूठ बोलने पर, तो शराब भी छोड़ दी। फिर ज़िना का इरादा हुआ, ज़िना का इरादा किया। जब ज़िना करने लगा था तो कहा कि मैं ये क्या अमल कर रहा हूँ। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सुबह पूछा कि ए मेरे साहबी रात तूने ज़िना की थी तो मैं क्या जवाब दूँगा। उसने ज़िना भी छोड़ दी। झूठ ऐसा कभी गुनाह है जो आज हमारे मुआशरे में बहुत फैल गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानी हैं। एक हदीस में 3 निशानी आता है, दूसरे हदीस में 4 निशानी। मुनाफिक की सबसे पहली निशानी ये है कि जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा। आज हम मुसलमान हैं, हमारे मुआशरे में मुसलमानों में ये कमी पाई जाती है कि हम बात करते हैं या कोई कारोबार करते हैं या कोई अपना फेल करते हैं या अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारा झूठ बोल जाते हैं। तो साहब इसे कहा कि झूठ बोलना छोड़ दे,
اور سب سے منافق کی پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا وہ کذب جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی، جب جھگڑا کرے گا تو اس میں گالیاں دے گا، امانت اگر اس کو دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ تین نشانی، پہلی جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری نشانی جب اس کے بعد امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور تیسرے نمبر پر جب بھی وہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ یہی نشانیاں ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے اور اللہ کے دین اسلام پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہمیشہ سچی بات کیا کرو، سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ مت بولو، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن سچ کے آگے کبھی جھکنا مت، سچ کے آگے اپنے کبھی گھٹنے مت ٹیکنا، سچ کے آگے اپنے پہلو مت دیکھنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں جو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو کر بھی ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی جان کٹ جاتی تھی، ان کی جان نثار ہو جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر ہم عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنا کبھی گناہ ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابی ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، موٹی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی۔ وہ چیزیں کون سی تھیں؟ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت مت کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور فرض نماز ٹائم پر پڑھنا، اور دین اسلام کی شریعت پر صراط مستقیم پر عمل کرتے رہنا، اور روزہ رکھنا، حج کرنا، اگر زکوٰۃ طاقت ہے زکوٰۃ دینا، اگر یہی عمل تو کرتا رہے گا تو ادخل الجنت، جنت میں چلا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی بیعت کر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہی